बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफ़ाइन देखेंगे, फिर इसको सारी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के पहले डिफ़ाइन लिखेंगे फिर आगे सारी डिटेल देंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या डिफ़ाइन है, इक्विलिब्रियम की क्या डिफ़ाइन है, द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। तो जो फॉरवर्ड का और जो रिवर्स रिएक्शन का वो बिकम्स इक्वल हो जाए ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो इक्वल हो जाए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट, मतलब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन अगर शुरू में रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं स्टार्ट में, तो द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, तो जो रिएक्शन है वो जस्ट फॉरवर्ड होगा पहले तो। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, व्हेन इनफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बिल्ट अप, कुछ जो प्रोडक्ट्स कंसनट्रेशन है बन जाएगी, दे रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंस इन द रिवर्स रिएक्शन। तो पहले तो फॉरवर्ड ही होगा कुछ स्टार्ट में, जो है जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये जो दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन द बोथ द डायरेक्शन, जो रिएक्शन जो है वो फिर वो बोथ डायरेक्शन में मूव करता रहता है अंटिल द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो है ये फॉरवर्ड जब तक ये तब तक मूव करता है भी जब तक फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल ना हो जाए, तो ये तब तक ये जो रिएक्शन है मूव करता रहता है बोथ डायरेक्शन में। In other words, the number of reactants molecules which will appear as a result of forward reaction becomes equal to the number of reactants molecules which will form as a result of reverse reaction. टाइम में वो ये बात कर रहा है कि जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में तो वो इक्वल हो जाते हैं जब वो दोबारा बनते हैं रिवर्स रिएक्शन में। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं दोबारा उतनी अमाउंट में बनते हैं, उतने उनका नंबर जो है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन में। जितने मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल्स जो कि डिसअपियर होते हैं वो बिकम्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल्स विच विल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में उतने ही बन रहे हैं रिवर्स रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन मॉलिक्यूल्स, तो यही बिल्कुल सेम प्रोसेस प्रोडक्ट्स के लिए। एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी एन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेज में कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इट अपीयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन द रिएक्शन ऑन इन द रिएक्शन वेसल्स एज अ कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल डू नॉट अंडरगो एनी चेंज एट दिस स्टेज। मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी उस रिएक्शन वेसल में ना हो, कुछ और रिएक्शन ना हो रहा हो, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती किसी भी स्टेज पे, तो वो सेम रहती है थ्रू आउट, तो मतलब चेंज नहीं होती है एट एनी स्टेज। सिंस द रिएक्शन डिड नॉट सीज एट दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो रिएक्शन है वो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी बंद नहीं होता, रेदर इट कीप्स ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता रहता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस स्टेट को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता लेकिन द रेट ऑफ फॉरवर्ड्स एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है उनका जो रेट है वो इक्वल हो जाए ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टेक प्लेस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इससे क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन से कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो जो कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट स्पीशीज की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में वो कांस्टेंट होती है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसमें अब देख लिया हम लोगों ने कि जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता क्या है, मतलब वो कैसे हम लोग इसे कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या, कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है बिकम्स इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें ये देखें जो वास्ट डेपोजिट ऑफ कोल्स आर अवेलेबल इन थर, जो कोल के वास्ट डेपोजिट है वो थर में अवेलेबल है सिंध में। दिस कोल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो कोल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं।
व्हेन कोल इज़ मेड टू रिएक्ट विद स्टीम, जब इस कोल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं, जिसे वाटर गैस भी बोल देते हैं या टाउन गैस भी। दीज प्रोडक्ट्स देन रिएक्ट बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये जो प्रोडक्ट है रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन बना देते हैं करते हैं और दोबारा ये जो है कैटालिटिक मेथिनेशन यील्ड मीथेन, तो ये जो है ये कैटलिस्ट की वजह में मीथेन बना देते हैं साथ वाटर। अब ये देखें कार्बन जो है ये कोल है, ये वाटर के जो है स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना देते हैं, वाटर गैस बोलते हैं इसे या टाउन गैस। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है वाटर गैस का वाला, कि वाटर गैस का क्या फार्मूला है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाती है मीथेन और वाटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब दोबारा रिएक्ट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये मीथेन बना देती है और साथ वाटर हमें दे देती है। अब इस ग्राफ में हम देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिससे ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो पहले आहिस्ता आहिस्ता ये पहले हाई पीक पे था, जब आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ रहा है। इसी तरह जो है रिवर्स रिएक्शन पहले कम था फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो रहा है, मतलब रिएक्शन रेट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तो इस कॉल्ड ये क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो टाइम है ये एक्स एक्सिस पे लिया, रिएक्शन रेट वाई एक्सिस पे लिया, और जो एक ऐसा पॉइंट होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे है द टाइम अ रिएक्शन विल टेक टू अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन एंड कंडीशंस एट विच द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज परफॉर्म। अब ये टाइम डिपेंड कर रहा होता है कि कब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। ये नेचर रिएक्शन के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि और जो है कि जिस पे रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसको कई साल भी लग जाते हैं, कई से सेकंड में भी कुछ हो जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और कुछ मिनट्स में भी हो जाता है। तो फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम टू बी सेटअप द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, बट इट ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन, तो ये फ़ौरन नहीं होता, जो कुछ स्लो रिएक्शन होते हैं उनके लिए फ़ौरन नहीं होता, इट मे टेक ईयर्स, तो ये साल भी लग जाते हैं। बोथ द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया रिजम एबली फास्ट एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो जो रेट्स ऑफ फॉर्मेशन है और डिकम्पोजिशन है वो अमोनिया की जो हम लोगों ने तब देखा था 400 डिग्री सेल्सियस पे और 200 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये है रीजनेबली फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी इसका और रेट ऑफ फॉर्मेशन भी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी। दिस रिएक्शन विल रीच एट इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, तो ये कुछ मिनट्स बाद ही जो है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस टेक्स 4-5 सेकेंड टू रीच एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये 4 से 5 सेकंड में इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। इसमें जो वाटर है ये लिक्विड है 2 मोल्स लिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो ये इसमें कुछ सेकंड, अब इसका टाइम का बताया इनका कि इसमें 4 से 5 सेकंड लगता है, अमोनिया वाले में कुछ मिनट्स लगते हैं, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनको साल भी लग जाता है, जो स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो पीछे बताया हुआ था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफाइन बता दी है, और ये अक्सर लॉन्ग में आ जाता होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है क्या, तो ये आप पर इसके डिफाइन लिखेंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर इसके भी सारे वो डिटेल बताएंगे, फिर आगे इसे यहाँ से बताएंगे कि कैसे कैसे ये अटेन होता है और कितना टाइम लेता है। आगे एक्सरसाइज नंबर 1 है एलेबोरेट एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिटवीन द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल बताएं जिसमें जो हमारे वर्ल्ड में जो है वाटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं उनके दरमियान में होती हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसमें जो होता है वो सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में, ये तीनों डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये जो है ये गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब इन्वॉल्विंग द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसमें सॉलिड जो होता है वो आइस है, वाटर जो है वो लिक्विड है, वाटर वेपर्स जो है वो गैस है, अकर्स इन अ सील्ड कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक बंद कंटेनर में होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो ये देख ले एग्जांपल वाटर इन अ सील्ड कंटेनर, मतलब वाटर को बंद कंटेनर में ले।
इमेजिन अ सील्ड कंटेनर दैट कंटेन आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि मतलब हम लोग एक सील्ड कंटेनर है जिसमें आइस भी हो, लिक्विड वाटर भी और वाटर वेपर्स भी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे इमेजिन करना है। इन दिस सिस्टम फॉलोइंग फेस चेंजेस अक्कर साइमल्टेनियसली। तो ये जो फॉलोइंग चेंजेस है ये अब मैं बताती हूँ आगे जाके, ये साइमल्टेनियसली एक का वक्त में ही, एक ही टाइम में ये सारी चेंजेस अक्कर हो रही होती हैं। अब देखिए हम लोग ने सील्ड कंटेनर लिया, मतलब वो इमेजिन किया कि एक सील्ड कंटेनर जो है वो मतलब वो बंद जो कंटेनर वो लिया हम लोगों ने, उसमें अब देखें कि आइस भी होगी, लिक्विड वाटर भी होगा, वाटर वेपर्स भी होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग जो ये जो इस सिस्टम में है ये सारी चेंजेस साइमल्टेनियसली अकर कर रही होती हैं, मतलब एट अ टाइम ये सारी चेंजेस हो रही होती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों जो आपस में ही इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। जैसे देख लें मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम। जो आइस है वो मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, जो आइस जो है वो लिक्विड वाटर में मेल्ट हो रही होती है। जैसे देखें ये वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है वाटर में। और ये जो लिक्विड वाटर है ये दोबारा ये सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। तो ये जो है ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जो टाइप है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो आप देखेंगे एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम। इसमें जो लिक्विड वाटर है वो एवेपोरेट्स होता है वाटर वेपर्स में। जैसा ये देखें हम इक्वेशन में जो वाटर लिक्विड है जैसा लिखा हुआ है, ये वाटर जो है गैस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज होता है। अब ये जो वाटर गैस है दोबारा ये वाटर लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये जो वाटर वेपर्स है दोबारा वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसमें भी जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। इसका सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो है सम आइस मॉलिक्यूल सब्लिमाइज डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर्स। जो कुछ आइस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्ट सब्लिमाइज हो जाता है वाटर वेपर्स में, वो मतलब लिक्विड में चेंज नहीं होते, सीधे ही आइस से गैस में मतलब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये देखें वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस में चेंज हो रहा है। अब ये जो गैस फॉर्म है वाटर की या वाटर वेपर्स की फॉर्म है, ये फिर सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर रिमेन्स कांस्टेंट। जो अमाउंट ऑफ आइस की, लिक्विड वाटर के, वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। इवन दो मॉलिक्यूलर चेंजेस कंटिन्यू होकर, हालांकि इनमें मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होती है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन अ नेचुरल सिस्टम। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की नेचुरल सिस्टम में। वेयर अपोजिंग फेजेस चेंजेस अकर एट इक्वल रेट मेंटेनिंग ए स्टेबल स्टेट। जो कि अपोजिंग चेंजेस अब इक्वल रेट पे होती हैं और स्टेबल जो स्टेट है वो मेंटेन करती हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसे सर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। प्रिडिक्ट हाउ द कलर ऑफ द मिक्सर विल चेंज इफ, मतलब हमने कलर प्रिडिक्ट करना है कि कैसे चेंज होता है। इफ N2O4 इज केप्ट इन अ सील्ड फ्लास्क एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें सील्ड फ्लास्क में लें, मतलब बंद फ्लास्क को उसमें लें N2O4 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ब्राउन कलर में कैसे चेंज होती है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखें N2O4 ये कलरलेस गैस है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है जिसका कलर ब्राउन है, मतलब कलरलेस से ब्राउन कलर गैस में चेंज हो रही है। दिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट अब्सॉर्ब करता है। दिस मीन्स दैट हीट एक्ट एज ए रिएक्टेंट एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट। मतलब हीट रिएक्टेंट्स जो हीट लेते हैं और जो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सिंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ ब्राउन, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस है, एंड इंक्रीज इन इट्स कंसनट्रेशन काज द गैस मिक्सचर टू बिकम ए डार्क ब्राउन। जो भी इसकी जो कंसनट्रेशन आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये राइट साइड पे होता है। तो जो गैस मिक्सचर है ये फिर आहिस्ते आहिस्ते डार्क ब्राउन गैस में कन्वर्ट होता रहता है, जिसे NO2 है। क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई लेक्चर अच्छा लगे ये, तो आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया और जहां की हर खुशी दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।